औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अब 9.1 का जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में उसने ये बताया हुआ है कि आप बुक अपनी जो है ना वो सामने रख लें। क्वेश्चन में वो बता रहा है कि एज्यूम द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्राम द सन। जी तो आपको दिखा देता हूँ। उसने ये बताया हुआ है कि एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज़ 148 10⁻⁶ किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड by the sun of the eye of the person of the earth measure 9.3 10⁻³ radian. Find the diameter of the sun. अब हमने फाइंड करना है द डायमीटर। ओके जी, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने ये बताया हुआ है कि हमने डायमीटर, अभी तक डायमीटर की हमने बात नहीं की, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, आपने देखना है। यहाँ पर सबसे पहले तो उसने बता दिया था हमें कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ के जी एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो है 148 10⁻⁴ 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर। ओके जी, आगे उसने बता दिया था कि हमारे पास जो एंगल सबटेंडेड जो रेडियन में उसने दिया था वो है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन। ओके जी, अब यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला तो ऑलरेडी मौजूद होता है, L=r थीटा मौजूद होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज पुट कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास L 148 10⁻⁶ और इधर आ जाएगा 9.3 10⁻⁻³ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली L की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो है 1376.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। ओके जी, अब यहाँ पर ये हम राउंड इसको कर लेंगे, अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो ये सिर्फ 10⁻³ हो जाएगी। तो L एक्चुअली वैल्यू आ जाएगी 1.376 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, तो वो भी ऐड हो जाएगी 10⁻³ तो ये एक्चुअली 10⁻⁶ कंप्लीट हो जाएगी। तो 1.376 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ आ जाएगी। ओके जी, ये हमारे पास आ गई। अब एक्चुअली यहाँ पर हमने करना ये है कि जो द डायमीटर हमने, क्योंकि फाइंड करना द डायमीटर ऑफ सन, द डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि द डी इज इक्वल टू 1.376 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर। तो डायमीटर जो हमारे पास सन का आ जाएगा वो है 1.37 10⁻⁶ किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस 6 centimeter is cut straighten and then bent as overlie along the circumference of the hoop of the radius 24। ओके जी, तो यहाँ पर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। तो हमने जो हुप है उसके सेंटर का एंगल सबटेंड जो एंगल है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसकी हम जो है ना शेप बना लेते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास ये है एक पॉइंट, ये है जी, और यहाँ पर एक कर्व बना दी इसने, कर्व, ठीक है जी। सर्कमफेरेंस है उसको कट कर दिया उसने, सर्कमफेरेंस को कट किया हुआ, ठीक है। तो उसने रेडियस का तो पहले ही बता दिया था, जो रेडियस है वो है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो उसके हमने फाइंड करना था, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो लेंथ ऑफ आर्क ये है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क के लिए उसने जो रेडियस इस्तेमाल किया था वो 6 था। तो लेंथ ऑफ सर्कल जो होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो 2πr² होता है, लेकिन ये कट कर दिया गया था तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास 2πr। ओके जी, तो आर की एक्चुअली उसने वैल्यू पहले बता दी थी, वो थी 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2π/6, तो 12π सेंटीमीटर हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी एक्चुअली ये है 12π, ठीक है। इसकी वैल्यू जो हमारी है वो है 12π। अब यहाँ पर एल की वैल्यू उसने दे दी थी, और आर एक्चुअली जो इसका रेडियस है वो है 24 सेंटीमीटर। ओके जी, तो आगे हमारे पास फार्मूला तो एक्चुअली है कि हमने फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ हुप। तो थीटा इज इक्वल टू L/r होता है। तो वैल्यूज़ को पुट कर लें, वो है 12π/24। तो ये आ जाएगा π/2 आ गया। ओके जी, तो π/2 एक्चुअली क्या है, ये 90 डिग्री है। It means that the angle subtended at the center by the wire is, जो वायर के साथ सेंटर में एंगल बनेगा
the angle subtended by the wire of hoop by the wire is pi by 2 or 90, जो मर्जी कह ले, pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। ओके जी, तो वो आप जो मर्जी लिख लें कि हमारे पास जो ये सेंटर में जो आ गया था क्योंकि हमने एंगल ही फाइंड करना था होप के, वायर ऑफ होप जो वायर का होप है, द सर्कुलर वायर का होप है, उससे जो एंगल था वो है पाई बाई 2 और 90 आएगा। ओके क्वेश्चन आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें बताया कि शो द एरिया द सेक्टर ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि फाइंड, उसने कहा हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज वेयर शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन। तो हमने एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ओ ए बी हमने फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक शेप बना देते हैं। शेप है हमारे पास, एक सर्कल है, इसमें एक हमने पॉइंट ले लिया, बिलफर्ज ये ओ है, एक ये इधर ऐसे एक रे निकाल लेते हैं, एक रे ऐसे, तो ये मेरे पास एक आर्क बन जाती है। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने ये कहा हुआ है कि हमने फाइंड क्या करना था, शो द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन। हमने सर्कुलर रीजन में जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर क्या है, ओ ए बी, हमने ये फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए बी। तो हमने ए ओ बी को हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर यह है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए बी इज एक्चुअली रेशो है, द रेशो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए बी टू द एरिया ऑफ होल सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन द एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेक्टर टू द एंगल इंस्क्राइब्ड द होल सर्कुलर रीजन। हमने ये कहना है कि द रेशो क्या है, रेशो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है जी, ओ ए बी। रेशो किसके साथ है, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन is equal to the ratio between the inscribed in the sector of the angle inscribed the whole circular। तो inscribed सर्कल में है थीटा और होल सर्कल में होता है 2 पाई जो एंगल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ओ ए बी मतलब यहाँ पर ये जो सेक्टर में जो एंगल है वो है थीटा और जो टोटल सर्कल में होता है वो 2 पाई है, ठीक है। The ratio between the area of sector OAB and the two area of circular region is equal to the ratio between the angle inscribed in the sector and whole सर्कुलर रीजन एंगल जो होता है उसकी रेशो होती है, ठीक है जी। तो ये हमसे पास आ गई, तो हमने ये देखना है, ये हमारे पास है जी एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन बेसिकली ये है पाई आर स्केयर। ओके जी, ये पाई आर स्केयर है हमारे पास। यहाँ पर ये है थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई। ये थीटा है सेक्टर का दूसरा एंगल है और 2 पाई जो है वो पूरे होल सर्कल का एंगल है। तो यहाँ पर देख लें, ये इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज़ इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई आर स्केयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख लें वैल्यूज़, ये पाई पाई से कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/2 थीटा आर का स्केयर। ओके जी, तो विच इज़ एक्चुअली वी वांट कि वेयर थीटा इज़ अ रेडियन, जो हमारे पास थीटा है यहाँ पर ये रेडियन में है। तो यही उसने पूछा था कि शो दैट द रेडियस, दो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी जो है वो हमने यही शो करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो रेडियन में है,
वेयर हम ये कह लें कि थीटा इज़ इन रेडियन। तो यही एक्चुअली हमने फाइंड करना था। उसने ये क्वेश्चन पूछा था, शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमने यही फाइंड करना था कि हमने कैसे क्या किया। हमने ये बता दिया कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, हमने एक शेप ले ली कि एक हमारे पास एक शेप है, एक हमने सेक्टर ले लिया है, ए ओ बी सेक्टर हमने ले लिया है। उसमें क्या है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एंड रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी एंड एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, circular region is equal to the area of angle inscribed in the sector। जो सेक्टर में हमारे पास एंगल था वो थीटा था, और वो रेशो है वो किसके साथ, द होल सर्कुलर रीजन में जो एंगल है वो 2 पाई था। ठीक है, उसके साथ हमने उसकी रेशो बता दी। तो ये इसका इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो था वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किया तो वो पाई पाई के साथ कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1/2 हाफ थीटा आर स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड। थीटा इज इन रेडियन। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने बताया दैट टू सिटी ए और बी, ए एंड बी लाई इन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 ई एंड ईस्ट में है और ये 25 डिग्री ये वेस्ट में रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। जो दो हमारे पास इक्वेटर में सिटीज़ हैं उनका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ 64 किलोमीटर्स। तो हमने जो रेडियस है वो 64 किलोमीटर लिखना है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं जो हमारे पास रेडियस उसने दिया हुआ है वो 6400 किलोमीटर के इक्वल है। ओके जी, तो आगे चलते हैं। आगे उसने थीटा बताया हुआ है। जो दो बोथ इक्वेटर में जो उसने थीटा है वो हमारे पास 45 डिग्री है एक, प्लस हमारे पास 25 डिग्री है। ठीक है, तो ये 70 डिग्री बनता है। सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 7π/18 रेडियन आता है हमारे पास। ठीक है, तो रेडियन में हमारे पास जो इसका एंगल है वो हमारे पास आ गया, थीटा आ गया। अब यहाँ पर हमने बेसिकली जो हमने फाइंड करना है वो एल फाइंड करना है, क्योंकि हमने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बहुत सिटीज़ के दरमियान, वो होता है आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, आर हमारे पास 6400 है जी। तो आगे हमारे पास थीटा क्या है, थीटा है 7π/18, 7π/18। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी जो वैल्यूज़ फाइंड होती है वो है 67822.22 आ गई। ठीक है जी, तो पाई की वैल्यू को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे दस द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज एक्चुअली thus the distance between two cities is 7822.22 किलोमीटर्स नियरली। ये भी लिख लें कि इसके करीब जो है ना इसका डिस्टेंस बनता है। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने बताया द मून सबटेंड एट द एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो एक ऑब्जर्वर है उसके एंगल के साथ जो मून सबटेंड है वो 0.5 डिग्री के साथ है। आगे उसने कहा है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़, जो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है मून का अर्थ से, अर्थ मून फ्रॉम अर्थ जो ज़मीन से मून का फासला है वो ये है, किलोमीटर्स में है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। तो हमने लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून फाइंड करना है। तो हेयर वी विल डिस्कस द, उसने पहले जो हमारे पास दे दिया था कि जो हमारे पास थीटा है वो थीटा है 0.5 डिग्री। तो सबसे पहले इसको डिग्री को हमने चेंज करना है। अप्रॉक्सीमेटली जो ये है ये 0.5 के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसका जो रेडियंस में इसकी वैल्यूज़ बेसिकली कन्वर्ट होगी वो 0.008725 रेडियन है जी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रख लेना, इसकी अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ गई। आगे उसने कहा था कि एल इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है, ये तो हमें पता है। अब आर की जगह पर अगर हम ये लिख लें एल इज इक्वल टू डी थीटा, डी इज़ अ डायमीटर, तो आर अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ आएगी तो आर की वैल्यू उसने बता दी थी कि आर द डिस्टेंस इज़ 3 cos। एक्चुअली डी जो है ना वो आर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली डी के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू यहीं पे दर्ज हो जाएगी। वो है जी 3.844
10 की पावर 5 किलोमीटर इज़ मल्टीप्लाइंग बाय, जो हमारे पास जो रेडियन में वैल्यू आई थी वो 0.008725, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्चुअली वैल्यू आएगी वो है 33.5389 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है जी, 10 की पावर 2 है तो इसको अगर हम राउंड कर दें, 10 की पावर 2 है तो राउंड करेंगे तो ये इधर आ जाएगी वैल्यू, तो ये आएगी 3353.89। एक्चुअली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली जो किलोमीटर्स में है अप्रॉक्सीमेटली। तो एक्चुअली इट इज़ अ डायमीटर ऑफ मून इज़ नियरली इक्वल टू एल। तो अगर हम ये कह लें कि द डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू एल, तो डी इज़ इक्वल टू जो होगी वो होगी 3354 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली जो है ना हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो जो डायमीटर ऑफ मून है ये फ्रॉम क्योंकि हमने यही फाइंड करना था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। तो जो डायमीटर ऑफ मून है वो अप्रॉक्सीमेटली जो उसकी वैल्यू है वो 3354 किलोमीटर्स होगी। ओके जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बता दिया कि द एंगल सबटेंडेड by the earth at the eye of the space pans landed on the moon is 1 degree 54 minutes. The radius of the earth is 64 kilometers. Find the approximately distance between the moon and earth। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो अर्थ और मून के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हेयर स्टूडेंट्स उसने ये मैं बता दिया था कि द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, तो हमने तो बेसिकली डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमने ये फाइंड करना है कि थीटा हमारे पास क्या था 1 डिग्री 54 मिनट है। तो 54 मिनट हैं तो ये आ जाएगा 1 + 54/60, तो ये डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो ये एक्चुअली आ जाएगा हमारे पास 19/10 डिग्री। तो हमारे पास डिग्री की ये वैल्यू आ जाएगी। आगे स्टूडेंट्स देखें तो डिग्री है, अब इसको रेडियन में कर लें। ये 1.9 है तो इसको π/180 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअली रेडियन में आएगी वो होगी 0.0335155 रेडियन। तो हमारे पास जो रेडियन में वैल्यू आ जाएगी थीटा की वो समथिंग ये होगी। तो r इज़ इक्वल टू एल ओवर थीटा बेसिकली वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अब हम लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे। एक्चुअली जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ वो है 6400 किलोमीटर्स, आर है 64 किलोमीटर्स है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेडियस है वो 2r है। तो 6400 किलोमीटर को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 12800 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमारे पास दूसरा ऑलरेडी मौजूद है फार्मूला r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ओके जी तो यहाँ पर L की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 12,800 और हमारे पास रेडियन की वैल्यू है 0.000333155। तो इसकी एक्चुअली जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3865 किलोमीटर। ठीक है जी, तो एक्चुअली द D इज़ द अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द रेडियस। सो ये r जो है ये अप्रॉक्सीमेटली हमने लिख लिया था, डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी d की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी, वो होगी 3865 किलोमीटर। लो क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट होगी। तो ये 9.1 का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो हमने फाइंड करना था कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस आ गया था हमारे पास वो है हमारे पास thus the distance between earth and moon is nearly equal to, इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.8606 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो वो उस तरह भी कर सकते हैं। ओके।